महाकुंभ को लेकर यूपी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। महाकुंभ के सफल आयोजन पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर ने प्रस्ताव रखा है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है। महाकुंभ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर ने यूपी सदन में नियम 59 के 5वें कॉलम के तहत धन्यवाद प्रस्ताव रखा। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि सफल आयोजन हुआ है। 6 शाही स्नान, अमृत स्नान जो है वो सफलतापूर्वक किए गए और इसी को लेकर के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है। धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़ गए। नीरज, विधान परिषद में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है। धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रखा गया है। इस धन्यवाद प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए, महाकुंभ का समापन हो गया है। एक बहुत बड़ा महा आयोजन, सनातन का सबसे बड़ा महा उत्सव अब समाप्त हो चुका है। आज विजय बहादुर पाठक जो कि एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। धन्यवाद प्रस्ताव में कहा गया कि जिस तरह से इस बड़े आयोजन का, सनातन के सबसे बड़े पर्व का, सबसे लंबा चलने वाले पर्व का जो सफलतापूर्वक इसका समापन हुआ है, उसके लिए सभी सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज धन्यवाद दिया गया। और ये धन्यवाद सिर्फ अगर कहा जाए तो नेताओं की तरफ से नहीं है, बल्कि प्रदेश, देश और विदेशों से आए श्रद्धालु भी धन्यवाद दे रहे हैं। तमाम ट्विटर्स और तमाम जगह आप देखिए कि हर जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए इंतजामों की, पुलिसकर्मी के व्यवहार की लगातार इसकी प्रशंसा हो रही है। तो एक धन्यवाद प्रस्ताव तो एमएलसी विजय बहादुर पाठक की तरफ से दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ देश की जनता भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लगातार धन्यवाद कर रही है। जी, एक और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से महाकुंभ प्रयागराज 2025 का आयोजन हुआ, कई सारे रिकॉर्ड टूटे। क्या जो रिकॉर्ड टूटे हैं उनका भी जिक्र किया गया है? जो वहां पर सफाई कर्मियों का जो योगदान रहा उसका जिक्र किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया गया है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या बातें रखी गई हैं, उनके लिए किस किस बातों का विशेष तरीके से जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, इस आयोजन को अगर कहा जाए तो साल भर से तैयारी इसकी चल रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। रही बात वहां पर रिकॉर्ड की, तो रोज एक नया रिकॉर्ड बनता था प्रयागराज के महाकुंभ में, चाहे वो सफाई कर्मियों के द्वारा किया गया सफाई का कार्य हो, जिन्हें सफाई दूत के नाम से संबोधित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ भोजन किया, समय बिताया, उन्हें धन्यवाद दिया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस की थी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी धन्यवाद दिया गया, क्योंकि 75 जिलों का क्राइम कंट्रोल करना, इसके बाद 66 करोड़ से अधिक लोगों का 45 दिन के अंदर सकुशल स्नान कराना, संपन्न कराना, ये एक बड़ी चुनौती भी थी और अवसर भी था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और इसमें पूरी तरह से खरी उतरी, चूंकि जब आयोजन शुरू हुआ था तो इस बात की चर्चा थी कि क्या इतना बड़ा आयोजन जिसमें 60 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं, उसका कोई भी अनुभव अभी तक जितने बड़े अधिकारी हैं पिछले 10-15 सालों से उनके पास नहीं था, तो इसको कैसे सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और जब ये संपन्न हुआ तो एक इतिहास बन गया। तमाम जो इसके रिकॉर्ड भी तय हुए, कई लोगों के द्वारा जो काम किए गए, सफाई कर्मियों के द्वारा और नदी सफाई करने वाले जो नाविकों के द्वारा जो काम किया गया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हुए हैं। तो एक बड़ा आयोजन, सफलतापूर्वक आयोजन और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। तो विधान परिषद में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने विस्तृत जानकारी दी। चलिए।